जिस माध्यम पे हम और आप बात कर रहे हैं, ये संसार में विवाद पैदा करने के लिए नहीं, संसार के विवादों को समाप्त करने के लिए होते हैं। अगर उसके पीछे कोई एक हिडन एजेंडा होता है तो वो फिर उतनी प्रभावशाली नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जब हिस्टोरिकल मूवीज बनती हैं, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया के भगवान के ऊपर, कोई फिल्म मेकर्स हैं जो उसे थोड़ा मरोड़ देते हैं और अलग ही विजन वो करना नहीं चाहिए। वो विषय से हट के नहीं करना चाहिए, मेरा अपना ही मानना है। विषय संगत रहते हुए आप जब उस चीज को अगर आप कुछ अलग तरीके से कहना चाह रहे हैं, उसकी गरिमा देखिए, वो त्रेता युग की कथा है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है। उनकी कथा हमको और आपको एलिवेट करती है, ऊंचा उठने के लिए है। अब पता लगा कि हम उनको ऊंचा उठने की जगह हम उनको अपने तल पे खींचे, तो कहीं ना कहीं ये नीतिपूर्ण नहीं। पर सर, अगर रामायण को भी अगर हम इसे एक अलग रखे, बहुत सारे कुछ फिल्म मेकर्स, बहुत सारे नहीं, थोड़ा जो फिल्म को है तोड़ मरोड़ रहे हैं और प्रोपेगेंडा की तरफ के इन चीजों पे लेके जा रहे हैं। एज एन आर्टिस्ट, मैं आपको उन फिल्मों पे कमेंट करने के लिए नहीं कह रही, बट एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ ट्रू सिटीजन, कभी थोड़ी ईर्ष्या होती है कि आप ही की इंडस्ट्री में ये कैसा चलन चल रहा है जिसका इफेक्ट काफी नेगेटिव हो सकता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी विषय के पीछे एक होता है कि आप माउंट एवरेस्ट के लिए परिणाम सोच के और प्रभाव सोच के आप किसी चीज को करें, तो फिर उसमें जब भी कभी कोई भी फिल्म, कोई भी कहानी, कोई भी उपन्यास, सिर्फ सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूं, या कोई भी न्यूज, अगर उसके पीछे कोई एक हिडन एजेंडा होता है तो वो फिर उतनी प्रभावशाली नहीं होती है। क्योंकि चाहे साहित्य हो, सिनेमा हो, समाज हो, समाचार हो, जिस माध्यम पे हम और आप बात कर रहे हैं, ये संसार में विवाद पैदा करने के लिए नहीं, संसार के विवादों को समाप्त करने के लिए होते हैं। तो थोड़ी सी हमें, मेरा अपना ये मानना है कि अपने अपने जहां भी जिस भी क्षेत्र में हम हैं, जो भी हमारे अंदर आता है, क्योंकि अब हम और आप, हमारे और आपके बीच में अगर किसी भी किस्म का विवाद हो तो निपट कैसे सकता है? संवाद स्थापित करने के माध्यम से। और संवाद की प्रथम शर्त होती है कि उसके अंदर एक समरसता हो, उसके अंदर नीति हो, उसके अंदर मर्यादा हो। हम और आप एक दूसरे से शिष्टता पूर्वक भी तो असहमत हो सकते हैं, अलग अलग विचार के लोग हैं, लेकिन असहमति क्या, अशिष्टता को हम असहमति के नाम से प्रचारित करें। विरोध विचार का होता है, वैमनस्य व्यक्ति से होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम व्यक्ति के प्रति वैमनस्यता के भाव से भरे हुए हैं, और हम चूंकि वैमनस्यता को सभ्य संसार कभी सकारात्मक तरीके से नहीं लेता, तो हम अपने अंदर की वैमनस्यता को वैचारिक विरोध के नाम प्रस्तुत करते हैं। इसलिए हम लड़ तो रहे विचार पे, लेकिन हमारी पूरा का पूरा भाव जो है वो वैमनस्यता से भरा हुआ है। तो हल्का सा हमको और आपको कहीं ना कहीं बहुत गंभीर होकर विचार करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में मत के, हिंदी में मत के दो अर्थ होते हैं। मत, एक अर्थ होता है वोट और एक अर्थ होता है ओपिनियन। तो हर सिटीजन का, हर नागरिक का ये दायित्व होता है कि इन दोनों को बहुत होशो हवास के साथ इस्तेमाल करें, ताकि हम लड़े नहीं, हम जुड़ जाएं।